आइए हम लोग जर्नल का एक नया सम्स करते हैं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रणय। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ प्रणय। रूल क्या है याद रखिए, ये डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। लेजर फोलियो ऑलमोस्ट खाली रहता है, इन द बुक्स ऑफ लिख दिए। जर्नल एंट्रीज, पर्टिकुलर सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। डेट है आपका 2012 जो कि ईयर है, और मंथ है जनवरी, सबसे पहला तारीख को। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्टेड। तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, बिजनेस के पास आ रहा है कैश, कैश अकाउंट, डेबिट टू। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो आपका लगता है कैपिटल, सो टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000। इसके बाद आप यहां लिखोगे बीइंग commenced business with cash। इसके बाद आप यहाँ पे एक लाइन खींचोगे। इस तरह से एक ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा है पेड इनटू बैंक। अब आप बैंक में पैसा डालते हो। देखो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए दो पेन का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में एक ही करें जो कि ब्लू हो। पेड इनटू बैंक, आप बैंक में पैसा डाल रहे हो तो क्या हुआ देखो, बैंक बढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट, किसके वजह से, कैश कम हो गया ना जी। बैंक में आप और क्या डालेंगे, कैश डालेंगे। तो ये 25,000 रुपया आपका हो गया। डेबिट व्हाट कंज्यूम, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। बीइंग पेड इनटू बैंक। फिर एक लाइन, 5 तारीख परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ पे समझिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा है। तारीख है 5 तारीख। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, आप फर्नीचर खरीद रहे हो, आपके पास से कैश जा रहा है, तो जो जा रहा है वो क्रेडिट में आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो। ये क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपका जो अमाउंट है वो है 5,000। फिर आप लिखोगे बीइंग परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फिर यहाँ पे आप एक लाइन खींच दोगे। इस तरह से आपका ये ट्रांजैक्शन पुटअप हो गया। फिर है परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। अब देखो 8 तारीख को आप गुड्स परचेज कर रहे हो और चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो क्या जा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, सो टू बैंक अकाउंट। आप परचेज कर रहे हो तो कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है ये पता नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे परचेजेज अकाउंट। परचेजेज अकाउंट डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट। आपका पैसा जो जा रहा है वो है 15,000 रुपये। 15,000 आप दोनों में लिख दिए। यहाँ पे लिखे बीइंग परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। फिर इसको आप यहाँ पे इस तरह से कर दिए। फिर 8 तारीख को है पेड फॉर कैरेज। अब देखो 8 तारीख आप पे किए, पेमेंट दो तरह से होगा, या तो बैंक से होगा या तो कैश में होगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग कैश लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट। अब ये पैसा दे किसको रहे हैं, कैरेज के हेड पे दे रहे हैं, सो कैरेज अकाउंट डेबिट 500 रुपया और टू कैश अकाउंट 500 रुपये। बीइंग पेड फॉर कैरेज। अब यहाँ पे आप एक लाइन खींच देंगे। फिर एक और ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। 14 तारीख परचेज गुड्स फ्रॉम गौरव। आप गौरव से परचेज कर रहे हो तो क्या हो रहा है,
यहाँ पे ध्यान से समझिए, उधार का खर्चा है, ठीक है, उधार में लिए हैं आप, परचेस किए हो, तो परचेस कर रहे हो तो आ रहा है। क्या परचेस किए हो ये पता नहीं है, इसे लिखोगे परचेज अकाउंट, जो कि होगा डेबिट। अब परचेस करते तो जनरली पैसा जाता है, यहाँ पे या तो कैश से जाता है या तो बैंक से जाता है, दोनों में से कोई नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि कस्टमर का नाम लिखा है, कस्टमर का नाम लिखने से वो उधार का हो गया, तो हम लोग लिखेंगे टू गौरव अकाउंट। तो ये जो पैसा आ रहा है किसके वजह से आ रहा है? गौरव की वजह से। कितना आ रहा है? 35,000 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम गौरव। अब यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे आप, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस CF, मतलब कैरिड फॉरवर्ड। यहाँ पे आप एक टोटल करेंगे। अब देखिए, अगर आपके बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो इसको आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। 50,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 500 प्लस 35,000, आपका अमाउंट हो गया 1,30,500। 1,30,500। अब यही हम लोग, जो हमारा CF है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 1,30,500। 1,30,500। 1,30,500। हम लोग ये बुक किसका बना रहे हैं? बुक बना रहे हैं प्रणय का। तो हम लोग फिर से यहाँ पे प्रणय लिखेंगे और आई का ट्रांजैक्शन सब हम लोग इसमें पुटअप करते हैं। आपका ईयर है 2012, मंथ है जनवरी। हम लोग 14 तारीख तक का ट्रांजैक्शन यहाँ देखिए हम लोग लिख चुके हैं। तो अब हम लोग इस पे आई का ट्रांजैक्शन ऐड करते हैं 18 जनवरी। कैश सेल्स, अब देखिए सेल कर रहे हैं तो सेल में हमेशा आपके पास पैसा आएगा अगर आप कैश में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो आ रहा है वो डेबिट, सो कैश अकाउंट हैज़ टू बी डेबिटेड बिकॉज ऑफ सेल। सेल किए हैं आप तो सेल आपका क्रेडिट। क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा है। अमाउंट जो है वो है 32,000 रुपये। अब यहाँ पे आप लिखिए बीइंग कैश सेल्स, फिर इसको आप लाइन खींच दीजिए। अब 18 तारीख के बाद 20 तारीख सोल्ड गुड्स टू अनमोल ऑन क्रेडिट। आप सेल कर रहे हैं 20 तारीख को, सेल करते हैं तो आपके पास से जाता है। क्या सेल कर रहे हैं नहीं पता, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्स अकाउंट। अगर पता होता प्रोडक्ट का नाम तो आप यहाँ लिखते प्रोडक्ट का नाम। नहीं पता इसलिए हम लोग लिख रहे हैं सेल्स अकाउंट। किसकी वजह से पैसा जा रहा है? अनमोल के वजह से, सो अमोल अकाउंट। सो अमोल अकाउंट हैज़ टू बी डेबिटेड बिकॉज of the related transactions and the amount is 28,000. Being sold goods to Amul on credit. Sold goods to Amul on credit. फिर इसके बाद आप यहाँ एक लाइन खींच दीजिए। फिर आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आइए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका 25 का है, जो कि है पेड कैश टू गौरव इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए यहाँ पे समझने की चीज़ है, पेड कैश तो आपके पास से कैश जा रहा है तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है। गौरव को आप दे रहे हो 34,200। आप 14 तारीख को उसे परचेज किए थे 35,000 का। तो फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? फुल सेटलमेंट का मतलब होता है, मान लीजिए मैं आपसे पाता हूँ 1,00,000 रुपये। अब आप मेरे को फुल सेटलमेंट में 95,000 रुपीज़ दे रहे हो कैश में, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 5,000 वो हो गया डिस्काउंट, ठीक है। अब ये डिस्काउंट को हम लोग कैसे बैठाएंगे? यहाँ पे गौरव अकाउंट, गौरव डेबिट, वो 35,000 से ही होना चाहिए, क्योंकि इसका रूल होता है
ये देखिए यहाँ पे गौरव है आपका 35,000 क्रेडिट में, तो जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट, ताकि ये बैलेंस हो जाए। लेकिन आप इसको दे कितना रहे हो, 34,200। तो यहाँ पे आपको फिर ऐड करना होगा डिस्काउंट अकाउंट 800 रुपया, जो कि इस दोनों का डिफरेंस है। फिर आप यहाँ पे लिखोगे बीइंग पेड कैश टू गौरव इन फुल सेटलमेंट। अब ये करने के बाद आप यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, और इसके बाद का हम लोग ट्रांजैक्शन देखते हैं 28 तारीख का। कैश रिसीव फ्रॉम अमोल 27,500, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। तो देखिए जिस साइड पैसा आ रहा है कैश अकाउंट, अब यहाँ पे क्या, ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है, यहाँ पे आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो डेबिट। फिर आपका डिस्काउंट, इसको आप डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी लिख सकते हैं, डेबिट। पैसा कितना आ रहा है 27,500, 500 का डिस्काउंट है टू अमोल अकाउंट 28,000। बीइंग कैश received from Amol and discount allowed to him। ये आप स्केल से लाइन खींचेगा। अब 28 के बाद देखिए 31 तारीख, पेड रेंट फॉर द मंथ। तो रेंट पे कर रहे हैं तो आपका कैश जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैंक नहीं लिखा है या चेक नहीं लिखा है। सो कैश अकाउंट आपका जा रहा है किसके वजह से, रेंट के वजह से। क्यों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट जो आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा है। अब यहाँ पे जो जा रहा है वो है आपका कैश, किसके वजह से, रेंट के वजह से। अमाउंट क्या है 2,000। फिर आप लिखेंगे बीइंग पेड रेंट फॉर द मंथ। फिर आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अब आगे करते हैं हम लोग, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़। अब देखिए प्राइवेट यूज़ पहले भी समझा चुका हूँ। प्राइवेट यूज़ मतलब ड्राइंग्स। विड्रू कर रहे हो बैंक से, बैंक से पैसा निकला तो बैंक हो गया आपका क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट जो जाता है, डेबिट जो आता है। यहाँ पे जो जा रहा है वो बैंक से जा रहा है, किसकी वजह से, ड्राइंग्स की वजह से। सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो पैसा आप निकाल रहे हो वो है 2,500 रुपये। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग विड्रू from the bank for private use। फिर आप ये लास्ट लाइन पे ही टोटल कर दीजिए, क्योंकि आपका सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पुट अप हो गया। तो अगर आपके बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए। अगर अलाउड नहीं है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप मैनुअली इसको रफ वर्क में दिखाइए। यहाँ पे आपका 1,30,500 आया, उसमें 32,000 ऐड कीजिए, फिर 28,000 ऐड कीजिए, फिर 35,000 ऐड कीजिए, उसके बाद आप 27,500 प्लस 500 प्लस 2,000 प्लस 2,500 पूरा ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो है 2,58,000। और इस तरह से ये सम्स भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जर्नल बहुत इजी है।